हाय एवरीवन, दिस इज पुनीत शर्मा। आज हम बात करेंगे वेलकमिंग कैसे बनाया जाए अपने घर की मेन एंट्रेंस को। और लोग जानना चाहते हैं कि मेरे घर के अंदर पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन रहती है ऑल द टाइम। जब भी वो मेरे घर पे आते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें सकारात्मक ऊर्जाएं कैसे महसूस होती हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पे बहुत टायर्ड कंडीशन में भी आते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ ही देर बैठने के बाद में उनका ऑरा जो है रेजुवनेट हो गया और उन्हें बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। जो डिप्लीटेड एनर्जी से उसमें एकदम से एक बूस्ट आ गया, यानी कि वो फ्रेश फील करने लग पड़ते हैं। तो हर घर को वेलकमिंग कैसे बनाया जाए, आज चर्चा का विषय वो है जो मैं अपने घर में अप्लाई करती हूँ, मैं अपनी मेन एंट्रेंस पे करती हूँ, वही आप कीजिए। सबसे पहला कार्य यानी कि अपनी एंट्रेंस को कभी भी क्लटर्ड मत रखिए। यानी कि आपने अगर अनयूज्ड इक्विपमेंट्स बाहर रख छोड़े हैं, गैस सिलेंडर बाहर रख छोड़ा है, आपकी वो बाइक्स, वो मोटर बाइक्स जो कभी भी नहीं चलती, यानी कि पुरानी गाड़ियां आपने घर के आगे पार्क कर रखी हैं और बहुत लंबे समय तक वहाँ पे गंदगी का जो एक डस्टबिन पड़े हुए हैं उनको आपने क्लटर को वहीं के वहीं प्लेस करा हुआ है। यानी कि अगर आपको अपने घर की दहलीज को साफ रखना नहीं आएगा, आप अपने घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह कैसे महसूस करेंगे। सबसे पहला कार्य, सुबह उठिए, आप अपने दिनचर्या से निवृत्त होके सबसे पहले दहलीज को धोने की एक आदत बनाइए। यानी कि दहलीज को साफ सुथरा रखिए। दहलीज को साफ रखने के बाद में आप रंगोली बनाइए। रंगोली नहीं बनाना अगर आपको पसंद, आपको लगता है कि इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो कम से कम पीला चंदन लेके घर के बाहर 3 ऑस्पिशियस चिन्ह जरूर आपने ड्रॉ करने हैं। यानी कि फर्स्ट इज स्वास्तिक, और गणेश जी का ध्यान कीजिए। गणेश निर्विघ्न करते हैं हर कार्य को, क्योंकि विघ्नहर्ता कहलाते हैं। तो आपके वो कार्य जो बंधे हुए हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बनाइए ओमकार का चिन्ह, यानी कि ओम, पूरी यूनिवर्स की वो प्रथम साउंड, वो साउंड जो यूनिवर्स से हम लोगों को कनेक्ट करती है, उसका चिन्ह बनाइए। उसके बाद त्रिशूल बनाइए, यानी कि भगवान शिव जितने भी दुष्ट हैं उनका वो हनन करते हैं, उनका वो आपको तकलीफों से बचाते हैं और आपके शत्रुओं को आप अपने आप से वो ध्यान देते हैं कि कैसे आपको आपकी नेगेटिव ऊर्जाओं से उन्होंने रक्षा करनी है। ये 3 चिन्ह आप अपने घर के मुख्य द्वार पे बनाइए। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है आपकी इंटेंट, आपकी इंटेंशन। आप अपने घर के अंदर डेली पूजा करते वक्त जो जल रखते हैं उसका छिड़काव कीजिए। यानी कि जिस भी भगवान को, जिस भी इष्ट को और जिस भी मेडिटेशन में आप बैठते हैं, तो एक जल जरूर अपने आसपास आपका एक गिलास भर के रखा रहना चाहिए, ताकि वो जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उससे घर का हर कोना जो है वो अछूता ना रहे। आपको जल का छिड़काव का एक नियम बनाना है। ये जो चीज़ें हैं ये मैं नियमित रूप से जरूर करती हूँ। इसके बाद में टेक्निकली मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ, वो ये है कि बहुत घरों के बाहर मिरर लगे होते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि लाल किताब का किसी ने उपाय बताया था कि घर के बाहर अगर शीशा लगा देंगे तो आप वो नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा और घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज ही आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक केस स्टडी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे एक क्लाइंट को सडनली डायग्नोज हुआ कैंसर। उन्होंने लाइफ में हेल्थ फ्रीक रहने के साथ साथ में हमेशा योग भी किया है, प्राणायाम भी किया है और अपनी डाइट का हमेशा ध्यान रखा है। उसके बावजूद उनके जो ग्रहों की स्थिति थी, जब मैंने उनका बर्थ चार्ट देखा, जब उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, तो उसमें उनका जो लगन मुझे मिला वो था तुला लगन। तुला लगन में वृश्चिक राशि जो है वो सेकंड घर का स्वामित्व ले लेती है। जब आप सेकंड हाउस की बात करते हो तो सेकंड हाउस हमारा मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार पे उनके मिरर लगा हुआ था। किसी ने उन्हें सजेस्ट किया होगा जब उन्होंने गृह प्रवेश किया कि आप घर के बाहर लगाइए और इससे जो है नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी और आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी से बिल्कुल बचे रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो उसके बाद में उनके स्वास्थ्य में एकदम से गिरावट आई और कुछ डायग्नोज हुआ, तो उन्होंने कंसल्ट किया। क्योंकि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेडिकल हीलिंग्स जब मैं करती हूँ उससे पहले हमेशा मेरा एक दायित्व मैं महसूस करती हूँ कि उनका घर की एनर्जीज को मैं जरूर रीड करूँ एक बार। और अगर मैं वहाँ नहीं जा पाती तो वहाँ के घर की एनर्जीज को रीड करने के लिए मैं फेस टाइम करती हूँ या वहाँ पे वीडियो कॉलिंग के थ्रू मैं उनसे कनेक्ट होती हूँ और उसके बाद ही मैं फाइनल डिसीजन लेती हूँ कि किस तरह
रेमेडीज करनी है। तो इस तरह से होता क्या है कि हम बिल्कुल टेक्निकली अपने आप को सेफ लेके चलते हैं, और जो रेमेडीज हम करवाते हैं उसमें उनकी जो मेन चार्ट की प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस में राशियों की जो स्थितियां होती हैं उनको भी कंसिडरेशन में लिया जाता है। इसके बाद जब मैंने देखा तो मैंने और भी अपने केस स्टडी के दौरान ऐसा पाया था कि जिन भी लोगों का मीन लगन है या जिन भी लोगों का तुला लगन है, उनको हमेशा एलर्जीज, एस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस या कैंसर जैसी तकलीफ़ें अगर उनके चार्ट में भी हैं और उन्होंने मिरर को लगा दिया तो उसकी इंटेंसिटी हो जाती है। और अगर उनके चार्ट में वो चीज़ें नहीं है और मिरर वहाँ पे लग गया तो उसने राहु को एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि मिरर जो होता है ये राहु को रिप्रेजेंट करता है, और जो शुक्र है यानी कि वो नैसर्गिक सेकंड हाउस की लॉर्डशिप दिखाता है कालपुरुष में। तो जब हम मिरर को बाहर लगा देते हैं तो वो एक तरह से जिन भी इन दो लग्नों के लिए अंगारक योग को एक्टिवेट कर देता है। अंगारक योग की एक्टिवेशन से घर के अंदर रहने वाले कुछ लोगों को हेल्थ के इश्यूज जो हैं एकदम से महसूस होने शुरू हो जाते हैं, जिनके भी ऑरा वीक होते हैं। तो इस तरह से कई बार जो रेमेडीज हम लोग बाहर लगा देते हैं वो भी आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकती हैं। तो जो मैंने जनरलाइज्ड रेमेडीज आपसे शेयर की है वो हमेशा आपको न्यूट्रल तरीके से हर कोई अपना सकता है। उनके घर से जब मैंने मिरर रिमूव कराया है तो उनको मेडिसिन्स का सपोर्ट जो था वो मिलना शुरू हुआ, और काफ़ी हद तक वो अपने आप में अपनी सेहत में उनके इम्प्रूवमेंट हो गई। इस तरह से बहुत बार क्या होता है कि आपका अगर सेकंड हाउस की लॉर्डशिप जुपिटर की है, मान लीजिए कि आपका स्कॉर्पियो लगना है, अगर स्कॉर्पियो लगना है और आपकी जुपिटर जो है वो सेकंड हाउस की लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है, तो आपको में गणेशा का लगाना या स्वास्तिक का चिन्ह बनाना और जुपिटर की एनर्जीज को घर के मुख्य द्वार के ऊपर लेके आने के लिए घर के मुख्य द्वार की ऊर्जाओं में गंगा जल से अगर आप छिड़काव शुरू करेंगे तो आपके घर की एनर्जीज बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। ये तो वो स्पेसिफिक 2 राशियों की बात की है, बाकी तो सभी जो राशियां हैं उनको यही ध्यान रखना है कि आपका घर का जो मेन एंट्रेंस है वो नीट एंड क्लीन हो। जितना ज़्यादा एनर्जीज का प्रवाह मुख्य द्वार से होता है, अगर वहाँ पे रोशनी रहे, वहाँ पे गंदगी ना हो, वहाँ पे हमेशा आप डस्टबिन अगर पड़ा हुआ है तो उसे उठा के ढक के रखें, और अपने घर के बाहर जो शू रैक होता है उसको कवर्ड रखें, तो आपके घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जाओं का प्रवाह नहीं आएगा और आपके घर की सकारात्मक ऊर्जाएं आप मेंटेन रख पाएंगे। और एक स्पेसिफिक महा उपाय आप सब लोगों के लिए जिनके घर के अंदर मंगल कार्य रुके हुए हैं, यानी कि विवाह योग्य कन्याएं हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, देरी से विवाह की समस्या उनके घर में बड़े लंबे समय से चलती आ रही है। जब भी कोई विवाह योग्य कन्या के लिए वो वर ढूंढने की कोशिश करते हैं, रिश्ते या तो मिसमैच आते हैं या फिर उन्हें किसी ना किसी वजह से वो खत्म हो जाता है प्रपोजल। तो ऐसा कौन सा उपाय उनको दहलीज पे करना है जिससे कि उनके घर मंगल कार्यों के लिए रास्ता बन जाए। एवरी थर्सडे एक गिलास में जल लें, अगर गिलास कॉपर का हो, अगर गिलास पीतल का हो तो बहुत शुभ रिजल्ट्स होंगे और बहुत जल्दी रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होंगे। उसके अंदर जल के अंदर 2 ड्रॉप्स गंगा जल की और थोड़ी सी चुटकी हल्दी की डालें और दहलीज पे खड़े होके दहलीज के ऊपर जल से छींटे देते हुए प्रे करें इस इंटेंट के साथ कि आपके घर के अंदर जो भी कार्य मंगल कार्य रुके हुए हैं वो खुल जाएं और आपके घर में जो विवाह योग्य कन्याएं हैं उनके लिए सुयोग्य वर जो है वो अपने आप से चल के आ जाएं, या आप तक वो रिश्ता किसी न किसी संदेश वाहक के थ्रू पहुंच जाए या मैट्रिमोनियल के थ्रू आपको एक राइट अप्रोप्रिएट वर्ड जो है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं आपकी बेटी के लिए या आपकी बहन के लिए या आपके किसी रिश्तेदार के लिए वो मिल जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड। फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे।